बॉडी ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु की देह, आप सब लोगों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मैं आमंत्रण करता हूं। आज मैं जो शिक्षा देने वाला हूं वो आप पढ़ सकते हैं, जो नीचे स्क्रॉल हो रहा है। क्या परमेश्वर अनुग्रह के इस युग में, अनुग्रह के इस काल में किसी व्यक्ति के हृदय को कठोर कर सकता है जो सही विभाजन के सत्य को सुनने के बाद भी अपना दिल कठोर करता है, बार बार उसे अस्वीकार करता है? क्या खुदा परमेश्वर इस अनुग्रह के काल में उस व्यक्ति का हृदय कठोर कर सकता है? या यह आज की शिक्षा है। शिक्षा शुरुआत करने से पहले प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, धन्यवाद इस समय के लिए। धन्यवाद जो कोई भी सुन रहे हैं आपके शब्द को, सत्य के वचन को सही रीति से विभाजन करते हुए हम आपके हाथ में उठाते हैं। धन्यवाद, आपने हमें किंग जेम्स 16 वर्जन 1611 बाइबल दिए हुए हैं। सब लोग जो सुन रहे हैं, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा आप उनके दिल को, अपने उनके मन को खोल दे ताकि यह सत्य को वो स्वीकार कर ले और दूसरों को भी यह सत्य सुनाए। प्रभु यीशु धन्यवाद, आपके पवित्र नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। ओके, सो क्या इस अनुग्रह के युग में क्या हमारा खुदा किसी व्यक्ति का दिल को कठोर कर सकता है यदि आप बार बार उसे सत्य के वचन को सही रीति से विभाजन करना सुनाते हैं और वे बार बार उसे ठुकराते हैं, बार बार अपना दिल कठोर करते हैं और बार बार यह स्वीकार नहीं करते? क्या परमेश्वर हमारा जो इतना प्यारा है, क्या ऐसे लोगों का दिल को कठोर कर सकता है? तो उत्तर है यस, सही कहा। तो परमेश्वर उस व्यक्ति का हृदय कठोर कर सकता है जो बार बार ठीक रीति से विभाजित सुसमाचार सुनने के बाद भी वह अस्वीकार करता है। जब हम इस गंभीर प्रश्न के निकट आते हैं, क्या परमेश्वर एक व्यक्ति के हृदय को कठोर कर सकता है जो बार बार ठीक रीति से विभाजन करते हुए जो सुसमाचार हम सुनाते हैं उसे अस्वीकार करते हैं? तो हमें आरंभ करना चाहिए मेन स्क्रिप्चर से। मेन 2 तीमुथियुस अध्याय 2 का 15 मैं स्क्रीन पे डालूंगा, आप लोग देख सकते हैं हिंदी में और इंग्लिश में। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 का 15 यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने आप को परमेश्वर द्वारा ग्रहण करने योग्य यहां पर लिखा हुआ है 2 तीमुथियुस अध्याय 2 के 15 में, अपने आप को परमेश्वर द्वारा ग्रहण करने योग्य बनाकर एक ऐसा सेवक के रूप में प्रस्तुत करने का यत्न करते रहो जिससे किसी बात के लिए लज्जित होने की आवश्यकता न हो और जो परमेश्वर के सत्य वचन को सही ढंग या सही रीति से विभाजन करते हुए सिखाए। यह शब्द सत्य के वचन को सही रीति से विभाजन करना यह इस हिंदी बाइबल में नहीं है, इसलिए मैंने नीचे किंग जेम्स बाइबल का इंग्लिश वर्जन डाला है। स्टडी टू शो thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth। मतलब सत्य के वचन को सही रीति से विभाजन करना यह एकदम जरूरी है भाइयों बहनों, एकदम जरूरी है। आज के युग में जब हम लोग डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस के युग में है तो हमें सत्य के वचन को सही रीति से विभाजन करना है। दूसरा स्क्रिप्चर हम लोग देखते हैं। ओके, यहाँ पर परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को सिद्ध दिखाने का यत्न करना चाहिए हम लोग। यस भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के सामने एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो लज्जित न होने पाए और सत्य के वचन को सही रीति से विभाजन करके प्रस्तुत करे। क्योंकि यदि हम सत्य के वचन को विभाजन नहीं करेंगे तो स्पष्टता के स्थान पर भ्रम और शास्त्र के स्थान पर भावना आ जाएगी। मैं वापस दोहराता हूं, यदि हम लोगों ने सत्य के वचन को सही रीति से विभाजन नहीं किए तो स्पष्टता के स्थान पर भ्रम और शास्त्र के स्थान पर भावना आ जाएगी।
हमें किंग जेम्स बाइबल जो आप लोग 1617 है वह इस्तेमाल करना है। हिंदी में यह बाइबल नहीं मिलता है, तो अगर आपके पास हिंदी बाइबल है, कौन सा बाइबल भी, आप उसे खोलकर देखिए। और यदि आपके पास किंग जेम्स 1611 बाइबल नहीं है तो आप अपने प्ले स्टोर पर जाइए, एंड्रॉयड फोन खोलिए और वहां पर आपको किंग जेम्स 1611 बाइबल इंग्लिश में मिलेंगे। तो आप इन दोनों बाइबलों को, जो आपके पास हाथों में जो हिंदी बाइबल है और जो मोबाइल पे आप किंग जेम्स 1611 बाइबल को डाउनलोड करते हैं, अगर आप पढ़ सकते हो अंग्रेजी में और हिंदी में तो देखिए कितना अंतर है। और जहां जहां आपके बाइबल हिंदी बाइबल में गलत है उस जगह को क्रॉस कैंसिल कीजिए और ऊपर आप हिंदी में या किंग जेम्स 1611 बाइबल जो आपने मोबाइल में खोला है उसका सही रूपांतर लिख लीजिए। तो भाई और बहनों, हमें हमें पौलुस की 2 तीमुथियुस अध्याय 3 का 16 और 17 भी पढ़ना एकदम जरूरी है। 2 तीमुथियुस अध्याय 3 का 16 और 17, क्योंकि जब मैं यह शिक्षा लेता हूं, यह शिक्षा लेते समय मैं पूरे बाइबल का स्क्रिप्चर लूंगा। ओके, तो जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं ना, ऑल बाइबल इज फॉर अस बट ऑल बाइबल इज नॉट एड्रेस टू अस। पूरा बाइबल हमारे शिक्षा के लिए है, डॉक्ट्रिन के लिए है, लेकिन पूरा बाइबल हमें पॉइंट आउट नहीं किया गया है, टू नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमें शिक्षा के लिए है। ओके, तो मैं हिंदी में खोलता हूं 2 तीमुथियुस अध्याय 3 का 16 और 17। यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचाया गया है। वह लोगों को सत्य की शिक्षा देने, उनको सुधारने, उन्हें उनकी बुराइयां दर्शाने और धार्मिक जीवन का प्रशिक्षण में उपयोगी है, प्रशिक्षण में उपयोगी है। आगे देखते हैं हम लोग 2 तीमुथियुस अध्याय 3 के 17 में, जिससे परमेश्वर का प्रत्येक सेवक शास्त्रों का प्रयोग करते हुए हर प्रकार के उत्तम कार्यों को करने के लिए सामर्थ और साधन संपन्न होगा। तो यहाँ पर पूरा स्क्रिप्चर जो है, ऑल स्क्रिप्चर इज फॉर अस, यह जो 2 तीमुथियुस अध्याय 3 का 16 और 17 में हम लोग पढ़ते हैं, सब स्क्रिप्चर हमारे लिए उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। लेकिन सब स्क्रिप्चर हमारे लिए मतलब इट इज नॉट टू अस, मतलब जो दर्शक लोग हैं वो हम दर्शक नहीं है, लेकिन सीखते समय हमें पूरा बाइबल चाहिए। लेकिन दर्शक जो है, हम लोग जो अन्य जाति है, हमारे लिए पौलुस की 13 चिट्ठियां हैं। इन 13 चिट्ठियों में से भी कुछ जगहों पर पौलुस अपने यहूदी भाइयों के लोगों के बारे में भी लिखता है, यानी जैसे कि रोमियो के अध्याय 9, रोमियो के अध्याय 10, रोमियो के अध्याय 11। बहुत से स्थानों पर हमें यह मिलता है जहां पर पौलुस यहूदी लोगों के बारे में भी लिखता है। लेकिन इन 13 चिट्ठियों में जो कुछ भी पौलुस ने लिखा है वह दोनों आज के युग में दोनों अन्य जाति और यहूदी लोगों के लिए भी है, ताकि यहूदी लोगों का भी उद्धार डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस में हो जाए और वे भी आज के युग में यदि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ग्रेस गॉस्पेल को स्वीकार करते हैं, तो वे भी प्रभु यीशु के शरीर के भाग बन सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई और बहनों। तो यह हम लोग जो 2 तीमुथियुस अध्याय 3 का 16 और 17 पढ़ते हुए हम देखते हैं कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तात्पर्य हो। इसका अर्थ यह है कि पूरा बाइबल हमारे शिक्षा के लिए है और चेतावनी हेतु के लिए है, परंतु आज के कलीसिया के लिए सिद्धांत विशेष रूप से पौलुस के द्वारा प्रकट हुआ है। पौलुस अपनी विशेष प्रेरिताई को बताता है। रोमियो के अध्याय 11 के 13 में क्या कहता है? रोमियो के अध्याय 11 के 13 में हम लोग देखते हैं, रोमियो के अध्याय 11 के 13 में पौलुस कहता है कि जिससे परमेश्वर रोमियो के अध्याय 11 का 13, यह अब मैं तुमसे कह रहा हूं जो यहूदी नहीं हो, क्योंकि मैं विशेष रूप से गैर यहूदियों के लिए प्रेरित हूं। मैं अपने काम के प्रति पूरा प्रयत्नशील हूं। For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am an apostle of the Gentiles, I magnify my office. So इस स्क्रिप्चर से पता चलता है कि पौलुस जो था वह अन्य जाति लोगों के लिए आया था। ओके,
मैं अन्य जातियों लोगों का प्रेरित हूं। तो भाई और बहनों, इसी कारण अनुग्रह, उद्धार और कठोरता के विषय में हमें पौलुस की प्रकाशन को ध्यान से देखना चाहिए। ओके, आज के युग में जो हम लोग अनुग्रह देखते हैं, हमें पौलुस को जो प्रकाशन मिला था उसकी ओर हमें ध्यान रखना चाहिए। पौलुस सिखाता है कि इस युग में उद्धार अनुग्रह से विशेष के द्वारा पौलुस सिखाता है कि इस युग में उद्धार अनुग्रह से विश्वास के द्वारा है, कर्मों से नहीं, जैसे कि एफिसियों के अध्याय 2 के 8 और 9 में लिखा गया है। एफिसियों के अध्याय 2 वचन 8 और 9 में परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा अपने विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हें तुम्हारी ओर से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि यह तो परमेश्वर का वरदान है। और वचन 9 में हम लोग क्या देखते हैं? वचन 9 में हम लोग देखते हैं कि यह हमारे कार्य या हमारे किए कर्मों का परिणाम नहीं है कि हम इसका गर्व कर सके। दैट वी शुड नॉट बोस्ट, हम इस पर गर्व नहीं कर सकते। आगे पौलुस क्या कहता है? 1 तीमुथियुस अध्याय 1:15 में यह कहता है कि यह कथन सत्य है और हर किसी के स्वीकार करने योग्य है कि यीशु मसीह इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। फिर मैं तो सबसे बड़ा पापी हूं। आई एम द चीफ ऑफ ऑल सिनर्स। परमेश्वर पापियों का उद्धार करने के लिए आया है और मैं पापियों का क्या सबसे बड़ा पापी हूं। पौलुस कह रहा है मैं सबसे बड़ा पापी हूं। तो भाई और बहनों, हमें देखना है 1 तीमुथियुस अध्याय 2 के 4 में परमेश्वर क्या कहता है। यहां पर हमारा परमेश्वर यह कहता है कि वह सब लोगों का उद्धार चाहता है। वह यह नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति का नाश हो। तो हम लोग पढ़ेंगे स्क्रिप्चर को। वह सभी व्यक्तियों 1 तीमुथियुस अध्याय 2 का 4 में परमेश्वर सभी व्यक्तियों का उद्धार चाहता है और चाहता है कि वे सत्य को पहचाने। Who will have all men to be saved and to come to the knowledge of the truth। तो हमारा खुदा परमेश्वर जो है वह नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति भी दंड पाए। इसका अर्थ क्या है भाई और बहनों? जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसका अर्थ यह है कि खुदा चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य के ज्ञान तक पहुंचे। यह पद वह स्पष्ट करता है कि परमेश्वर की इच्छा उद्धार है, न कि दंड है। हमारा खुदा परमेश्वर जो है किसी को दंड नहीं देना चाहता है। 1 तीमुथियुस अध्याय 2 के 4 के अनुसार वह सब चाहता है कि सब लोगों सत्य के वचन को जान ले और सबका उद्धार हो। परमेश्वर न्याय में आनंद नहीं करता है, वह दया में प्रसन्न होता है। फिर भी पवित्र शास्त्र यह भी प्रकट करता है कि सत्य को ठुकराने का परिणाम होता है। और वो क्या होता है? जब कोई व्यक्ति को आप सत्य के वचन सही रीति से विभाजन करके आप सुनाते हो और जब कोई व्यक्ति पौलुस का सुसमाचार बार बार सुनकर जानबूझकर अस्वीकार करता है तो वह तटस्थ नहीं रहता बल्कि प्रकट अनुग्रह का विरोध करता है। बाइबल लगातार सिखाती है कि अस्वीकार किया हुआ प्रकाश अधिक अंधकार लाता है। मैं वापस दोहराता हूं, जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो हर एक पवित्र शास्त्र के शब्दों में बाइबल में हमें यह मिलता है कि लगातार जब व्यक्ति एक चीज को नकारता है लगातार जो बाइबल जो सिखाता है उस सत्य को अस्वीकार करता है तो क्या होता है? प्रकाश बदलता है और प्रकाश अंधकार लाता है। यह सिद्धांत उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमें दिखाई पड़ता है। पुराने नियम में हम लोग पुराने नियम खोलेंगे। पुराने नियम में हम लोग जब खोलते हैं हम लोग देखते हैं निर्गमन के पुस्तक अध्याय 4 के 21 में यहाँ पर फिरौन का उदाहरण हमें मिलता है। ओके, निर्गमन के पुस्तक अध्याय 4 के 21 खोलेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखा है, जिस समय मूसा मिस्र की वापसी यात्रा पर था, परमेश्वर उससे बोला। परमेश्वर ने कहा, जब तुम फिरौन से बात करो तो उन सभी चमत्कारों को दिखाना, यदि रखना जिन्हें देखना की शक्ति मैंने तुम्हें दी है।
किंतु फिरौन को मैं बहुत हठी बना दूंगा, वह लोगों को जाने नहीं देगा। तो यहां पर क्या देखते हैं हम लोग, खुदा फिरौन के मन को, निर्गमन के पुस्तक अध्याय 4 के 21 में वह फिरौन के मन को कठोर कर रहा है। परंतु जब हम लोग निर्गमन के पुस्तक 8 का 15 पढ़ते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलता है, जब फिरौन ने देखा कि वे मेंढकों से मुक्त हो गया है तो वह फिर हठी हो गया। फिरौन ने वैसा नहीं किया जैसा मूसा और हारून ने उससे करने को कहा था, वह ठीक वैसे ही हुआ जैसे यहोवा ने कहा था। यहोवा ने क्या कहा था निर्गमन के पुस्तक अध्याय 4 वचन 21 में, कि वह फिरौन के मन को कठोर करेगा। और यहाँ निर्गमन के पुस्तक 8 के 15 में हमें यही मिलता है कि फिरौन ने अपने मन को कठोर किया। और निर्गमन के पुस्तक अध्याय 9 के 12 में हमें क्या मिलता है, यहाँ पर लिखा है, किंतु यहोवा ने फिरौन को हठी बनाया रखा, इसलिए फिरौन ने मूसा और हारून को सुनने से मना कर दिया। यह वैसा ही हुआ जैसा यहोवा ने कहा था। हम लोग देखते हैं जैसे कि यहोवा ने निर्गमन की पुस्तक अध्याय 4 के 21 में कहा था, वैसा ही यहाँ पर निर्गमन की पुस्तक अध्याय 9 के 12 में हुआ था कि यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर किया। यस भाई और बहनों, यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर किया। इससे एक क्रम प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? पहला, आत्मा कठोरता को स्वीकार करता है, फिर न्यायिक कठोरता आ जाता है। यह न्यायिक कठोरता क्या है? न्याय के द्वारा खुदा उस व्यक्ति के हृदय को कठोर करता है। परमेश्वर ने वही दृढ़ किया जिसे फिरौन ने बार बार चुना। जब कोई व्यक्ति को आप सत्य के वचन सुनाते हैं और वह बार बार उस सत्य के वचन को नाकारता है, तो फिर बाद में न्यायी ओर से खुदा खुद उस व्यक्ति के हृदय को, मन को कठोर करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि परमेश्वर की कठोरता मनमानी नहीं, न्यायिक है। That means the hardness that comes from the Lord is not because he wants to judge a person, but because that person has rejected the truth over and over again. बार बार उस व्यक्ति ने सत्य के वचन को अस्वीकृत किया, इसलिए अब न्यायिक रूप से खुदा उसके दिल और हृदय को कठोर करता है। यह सत्य हम लोग व्यवस्था विवरण में देखते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 2 के 30 में हम लोग क्या देखते हैं? व्यवस्था विवरण अध्याय 2 के 30 में, किंतु हेशबोन के राजा सिय्योन ने अपने देश से हमें गुजरने नहीं दिया। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने उसे बहुत हठी बना दिया था। यहोवा ने यह इसलिए किया कि वह सिय्योन को तुम्हारे अधिकार में दे सके, और उसने अब यह कर दिया है। तो यहाँ सिय्योन की आत्मा को खुदा ने कठोर कर दिया। यदि हम लोगों ने जोशुआ अध्याय 11 का 20 यानी कि यहोशू का 11 का 20 खोल के पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है? यहोवा चाहता था कि वे लोग सोचे कि वे शक्तिशाली थे, तब वे इज़राइल के विरुद्ध लड़ेंगे। इस प्रकार वे उन्हें बिना दया के नष्ट कर सकते थे। वह उन्हें उस तरह नष्ट कर सकता था जिस तरह यहोवा ने मूसा को करने का आदेश दिया था। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि खुदा ने उन लोगों के दिल को कठोर कर दिया। आगे हम लोग भजन संहिता में, भाई और बहनों, मैं ये सब स्क्रिप्चर्स आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत से जगह पे जो अभी स्क्रिप्चर्स कोट किया मैंने, बता रहा है कि खुदा ने लोगों के दिल को कठोर कर दिया। लेकिन खुदा इन लोगों के दिल को न्यायिक रूप से कठोर करने से पहला लोग क्या करते हैं? लोग पहले अपने खुद के दिल से इस सत्य के वचन को अस्वीकृत करते हैं, तब शैतान कार्य करता है। 2 कोरिन्थियंस अध्याय 4 के 4 में शैतान इन लोगों के आंखों पर पट्टी डालता है। और 2 थेसलोनियंस अध्याय 2 जहां पर हम लोग वापस सीखेंगे आगे, 2 थेसलोनियंस अध्याय 2 वचन
वचन 9, 10, 11 में हम लोगों को क्या मिलता है? जब ये लोग सत्य के प्रेम नहीं करते ताकि उन्हें उद्धार प्राप्त हो, तब खुदा खुद इनके आंखों पर पट्टी डालकर इन्हें झूठ की प्रतीति यानी कि झूठ को ही सत्य मानने लगाता है। तो भाई और बहनों, हम लोग भजन संहिता अध्याय 95 वचन 8 पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखा है? भजन संहिता 95 वचन 8, परमेश्वर कहता है, तुम जैसे मरीबा और मरुस्थल में मूसा में कठोर थे, वैसे कठोर मत बनो। अब यहां पर भजन संहिता अध्याय 95 वचन 8 में यह जो कठोरता है वो खुदा की ओर से नहीं, लेकिन यहां लोग, इजराइल लोगों ने अपने दिल को कठोर कर दिया है। हार्डन नॉट योर हार्ट एज इन द प्रोवोकेशन एज इन द डे ऑफ द टेम्पटेशन इन द विल्डरनेस। यहां पर भजन संहिता का लेखक उन लोगों से कह रहा है कि तुम लोगों ने अपने दिल को कठोर कर लिया है, अपने दिल को कठोर मत करो। भजन संहिता 95 वचन 8 में। तो यहां पर खुदा इनके दिल को कठोर नहीं कर रहा है, पहले इन लोगों ने अपने दिलों को कठोर कर दिया, उसके बाद ही खुदा न्यायिक रूप से इन लोगों का दिल को कठोर करता है। तो यहां हमें क्या मिलता है? लेखक या भजन संहिता का लेखक क्या कहता है? अपने मन को कठोर न करो। यह दिखता है कि कठोरता मनुष्य की प्रतिक्रिया से आरंभ होती है। यस भाई और बहनों, कठोरता जो है मनुष्य की प्रतिक्रिया से आरंभ होती है। खुदा लोगों के दिल को कठोर नहीं करता है। खुदा लोगों को सत्य सुनाता है दूसरे लोगों के मुख से, लेकिन जब ये लोग सत्य के वचन को सही रीति से विभाजन करना या स्वीकार नहीं करते, तब खुदा इन लोगों के दिल को न्यायिक रूप से कठोर करता है। यदि हम लोगों ने यशाया अध्याय 6 का 9 और 10, यह जो भविष्यवाणी है यह प्रभु यीशु के बारे में लिखा गया है। यशाया अध्याय 6 वचन 9 और 10, फिर यहोवा बोला, जा और लोगों से कह, ध्यान से सुनो किंतु समझो मत, निकट से देखो किंतु बूझो मत। वचन 10, यशाया अध्याय 6 वचन 10, लोगों को उलझन में डाल दे, लोगों की जो बातें हैं वे सुने और देखे, वे समझ न सके। देखो यहां पर लोग देख रहे हैं सत्य को, लेकिन वे समझ न सके। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो लोग उन बातों को जिन्हें वे अपने कानों से सुनते हैं सचमुच समझ जाएंगे। हो सकता है लोग अपने अपने मन में सचमुच समझ जाएं। यदि उन्होंने ऐसा किया तो संभव है लोग मेरी ओर मुड़े और चंगे हो जाए, क्षमा पा जाए। तो यहां पर यशाया अध्याय 6 का 9 और 10 में जो लिखा है वह भविष्यवाणी प्रभु यीशु के बारे में लिखा गया है। ओके, ये प्रभु यीशु के टाइम में भी लोग सुनेंगे लेकिन सुन नहीं पाएंगे, देखेंगे लेकिन एक अंधापन का उनके चेहरे के ऊपर पर्दा आ जाएगा। यशाया के अध्याय 63 वचन 17 क्या कहता है? यशाया के अध्याय 63 वचन 17, हे यहोवा, तू हमको अपने से दूर क्यों ढकेल रहे हो? तू हमारे लिए अपना अनुसरण करने को क्यों कठिन बनाता है? यहोवा, तू हमारे पास लौट आ, हम तो तेरे दास है, हमारे पास आ और हमको सहारा दे, हमारे परिवार तेरे है। तो भाई और बहनों, यहां पर यशाया अध्याय 63 वचन 17 में परमेश्वर को न्याय में कठोरता की अनुमति देते हुए दिखाई देता है। यजेकिएल अध्याय 3 के 7 में, यजेकिएल अध्याय 3 का 7 कहता है कि वे न सुनेंगे क्योंकि वे सुनना नहीं चाहते। बहुत से लोगों को जब आप सत्य सुनाना चाहते हैं तो वे सत्य को सुनना नहीं चाहते, यूं ही अपने सिर हिलाते रहते हैं ताकि आपको दुख न लगे। यजेकिएल अध्याय 3 का 7, नहीं, मैं तो तुम्हें इज़राइल के परिवार में भेज रहा हूं, केवल वे लोग ही कठोर चित्त वाले हैं, वे बहुत ही हठी है, और इज़राइल के लोग तुम्हारी सुनने से इनकार कर देगा, वे मेरी सुनना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर लोग, खुदा जो कह रहा है उनकी बातें सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए खुदा इन लोगों का दिल को भी कठोर करेंगे। जकरया अध्याय 7 का 12 हम लोग खोल के देखेंगे। जकरया अध्याय 7
का 12 क्या लिखा है यहाँ पर? जकरयाह अध्याय 7 का 12 में, वे बड़े हठी थे, यानी कि अभी लोगों के बारे में लिख रहा है। लोग पहले हठी थे, उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना अस्वीकार कर दिया। अपनी आत्मशक्ति से सर्वशक्तिमान यहोवा ने नबियों द्वारा अपने लोगों को संदेश भेजा, किंतु लोगों ने उसे नहीं सुना। अर्थात सर्वशक्तिमान यहोवा बहुत क्रोधित हुआ। तो यहां पर जब खुदा ने अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा ताकि वे सत्य को सुनाए, तो लोगों ने यह सत्य या भविष्यवाणी नहीं सुनी और खुदा परमेश्वर को क्या क्या कह रहा है? यहां तक वो क्रोधित हुआ। जकरयाह अध्याय 7 का 12 यहां पर हमें क्या मिलता है भाई और बहनों? कि खुदा कहता है कि अपने मन को पत्थर जैसा बना लिया है। ये सब दिखते हैं कि लगातार विरोध को बाद कठोरता आती है। लोग जब विरोध करते हैं खुदा के प्रति, उसके बाद खुदा उन लोगों के साथ कठोर पेश आता है। जब हम यीशु की पृथ्वी की सेवकाई में आते हैं, इस भाई और बहनों, अभी मैंने यह सब स्क्रिप्चर क्यों सुनाया? आपको बताने के लिए कि पूरे बाइबल में खुदा ने पहले किसी का दिल को कठोर नहीं किया। पहले लोगों ने खुदा के सत्य को अस्वीकृत की, बार बार ठुकराया। उसके बाद ही न्यायिक रूप से खुदा ने उन लोगों के हृदय, उनके लोगों के दिल को, लोगों के मनों को कठोर कर दिया। जब हम अभी यीशु क्रिस्त के पृथ्वी की सेवकाई में आते हैं, तो यही सिद्धांत दिखाई देता है। सुसमाचारों में मसीह ने कई बार दृष्टांतों में बात की और जो न्यायिक छिपाव था वह उन लोगों के सामने प्रस्तुत किया। मत्ती के अध्याय 13 का 15 यहां पर क्या लिखा है? मत्ती के अध्याय 13 का 15 में, क्योंकि इनके हृदय जड़ता से भर गए, उन्होंने अपने कान बंद कर रखे हैं और अपनी आंखें मूंद रखी है, ताकि वे अपनी आंखें से कुछ भी न देखे और वे कान से कुछ न सुन पाए, कि अपने हृदय से कभी ना समझे और कभी मेरी और मुड़कर आए और जिससे मैं उनका उद्धार करूं। मत्ती के अध्याय 13 और 15 में हमें जो यशाया ने लिखा था 6 के 9 और 10 में ना, मैंने कहा था यशाया के अध्याय 6 के 9 और 10 में यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु की सेवकाई के बारे में लिखा हुआ है ना। मैंने पहले कहा था ये लोग देखेंगे और न देख पाएंगे, सुनना चाहेंगे और न सुन पाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी। इन लोगों का मन मोटा हो गया है। यह भविष्यवाणी हम लोगों ने देखा यशाया अध्याय 6, 9 और 10 में कहा था, जो यीशु मसीह मत्ती के अध्याय 13 के 15 में कह रहा है। 3 बार जब लोगों ने खुदा पिता, पुत्र यानी कि यीशु को और पवित्र आत्मा को नकारा, उन इजरायली लोगों ने, तब हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं रोमियो के अध्याय 11 के 25 में खुदा ने इन लोगों को कुछ देर के लिए अंधा कर दिया था ना। हम लोग देखते हैं कि लोगों ने खुदा पिता को नकारा। यह उदाहरण हमें कहां पर मिलता है? मत्ती के अध्याय 21 यानी कि मैथ्यू चैप्टर 21 वचन 23 से 27 में, जब प्रभु यीशु मंदिर में था, तब इन लोगों ने क्या किया? हम लोग खोल के देखेंगे मत्ती के अध्याय 21 का 23 से क्या देखते हैं हम लोग? जब यीशु मंदिर में जाकर उपदेश दे रहा था, तो प्रमुख याजकों ने यहूदी बुजुर्गों ने पास जाकर उससे पूछा, ऐसा बता तू किस अधिकार से करता है और यह अधिकार तुझे किसने दिया? मत्ती के अध्याय 21 का 23, मत्ती के अध्याय 21 का 24 में हम लोग क्या देखते हैं? उत्तर में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, यदि उसका उत्तर तू मुझे दे दे तो मैं तुझे बता दूंगा कि मैं ये बातें किस अधिकार से करता हूं। मत्ती के अध्याय 21 के 25 में हम लोगों को मिलता है, बताओ यूहन्ना को बपतिस्मा कहां से मिला, परमेश्वर से या मनुष्य से? यह प्रभु यीशु उन फरीसी लोगों से पूछता है।
वे आपस में विचार करते हुए कहने लगे, यदि हमने कहा है कि परमेश्वर से, तो यह हमसे पूछेगा, फिर तुम उस पर विश्वास क्यों नहीं करते हो। वचन 26 में हम लोग क्या देखते हैं, मत्ती के अध्याय 21 की 26 में, किंतु यदि हमने कहा है कि मनुष्य से, तो हम लोगों का डर है, क्योंकि वे यूहन्ना को एक नबी मानते हैं। और वचन 27 में, मत्ती के अध्याय 21 के 27 में, सो उत्तर में उन्होंने यीशु से कहा, हमें नहीं पता है। इस पर यीशु उनसे बोला, अच्छा, तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं बताता हूं कि ये बातें मैं किस अधिकार से करता हूं। तो यहां पर मत्ती के अध्याय 21 का 23 से 27 में हमें क्या मिलता है कि इन यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु से प्रश्न पूछा कि आप किस अधिकार से इस मंदिर में यह करिश्माएं कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु ने उनसे वापस प्रश्न पूछा कि यूहन्ना को बपतिस्मा जो दे रहा था, वो कहां से आया था। सचमुच में अगर देखने गए तो यह यूहन्ना का बपतिस्मा खुदा खुद ने यूहन्ना को भेजा था। यूहन्ना अध्याय 1 के 6 में हमें यह मिलता है, परमेश्वर का भेजा हुआ एक मनुष्य आया जिसका नाम यूहन्ना था। तो सबसे पहले इन लोगों ने खुदा पिता को नकारा, क्योंकि खुदा पिता ने यूहन्ना को भेजा था और इन लोगों ने खुदा पिता को नकारा। दूसरी बार हम लोग क्या देखते हैं, उन लोगों ने बेटे को नकारा, बेटा यानी कि प्रभु यीशु को नकारा दूसरा बार। ओके, मार्क के अध्याय 15 का 12, 13, 14, 15 में यह लिखा है। किंतु मार्कुस अध्याय 15 का 12, किंतु पिलातुस ने उनसे बातचीत करते हुए फिर पूछा, जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो, उसका मैं क्या करूं, बताओ तुम क्या चाहते हो। वचन 13, मरकुस के 15 का 13, उत्तर में ये चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। एंड दे क्राइड आउट, क्रूसिफाई हिम। मरकुस के अध्याय 15 का 14, तब पिलातुस ने उनसे पूछा, क्यों, उसने ऐसा क्या अपराध किया है। पर उन्होंने और अधिक चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। और मरकुस के अध्याय 15 का 15 में पिलातुस भीड़ को खुश करना चाहता था, इसलिए उसने उनके लिए बारबा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया। तो यहां पर दूसरी बार इन लोगों ने, यहूदी लोगों ने किसे अस्वीकार किया, प्रभु यीशु को। पहले बार खुदा पिता को, दूसरी बार प्रभु यीशु को, तीसरी बार प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 7 का 51, एक्ट्स 7:51 में इन लोगों ने स्टीफनुस जब प्रचार कर रहा था, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 7 में, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 7 वचन 51 में, हे बिना खतना के मन और कान वाले हठीले लोग, तुमने सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध किया। देखो यहां पर इन लोगों ने अभी पवित्र आत्मा का विरोध किया, पहले खुदा पिता का विरोध किया, फिर पुत्र का विरोध किया, अब पवित्र आत्मा का विरोध किया। खुदा पिता का विरोध मत्ती के अध्याय 21, 23, 24, 25, 27 में हमें दिखाई पड़ता है। फिर पुत्र का विरोध, प्रभु यीशु का विरोध उन्होंने मार्कुस के अध्याय 15 का 12, 13, 14, 15 में किया, और अब वो पवित्र आत्मा का विरोध कर रहा है प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 7 के 51 में। यहां पर ये क्या कहता है, वे, हे बिना खतने के मन और कान वाले हठीले लोग, तुमने सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध किया है, तुम अपने पूर्वजों के जैसे ही हो। तो यहां पर हमें क्या मिलता है, यहां पर इन लोगों ने पवित्र आत्मा का विरोध किया, और जब इन लोगों ने पवित्र आत्मा का विरोध किया, तब कौन था यहां पर, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 60 वचन 98, यहां पर साउलू नाम का एक व्यक्ति था। वे उस घटते हुए नगर से बाहर ले गए और उस पर पथारा करने लगे। तभी गवाहों ने अपने वस्त्र उतारकर शाऊल नाम के एक युवक के चरणों में रख दिया। शाऊल मतलब पौल, ये पहला शाऊल था, फिर बाद में ये पौल बना। फिर प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 8 के 1 में हमें क्या मिलता है, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 8 के 1 में यहां पर हम देखते हैं, इस तरह शाऊल ने स्तिफनुस की हत्या का
समर्थन किया और दिन से यरूशलेम की कलीसिया पर घोर अत्याचार होने का आरंभ हो गया। तो यहां पर हमें क्या मिलता है? साउलुस ने स्टीफनुस की हत्या का समर्थन किया, मतलब उन्होंने कंसेंट किया उसके मौत के लिए। तो भाई और बहनों, 3 बार जब ये यहूदी लोगों ने खुदा पिता को मत्ती के अध्याय 21 में, फिर बाद में बेटे को मार्कुस अध्याय 15 में, और फिर पवित्र आत्मा को प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 7 के 91 में नकारा, तब रोमियो के अध्याय 11 के 25 के अनुसार वे उनकी आंखों पर एक अंधापन आ गया। तो यहां पर रोमियो के अध्याय 11 का 25 में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे इसे छिपे हुए सत्य से अनजान नहीं रखना चाहता कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझने लगो कि इज़राइल के कुछ लोग ऐसे ही कठोर बना दिए गए हैं और ऐसे ही कठोर बने रहेंगे जब तक कि काफी गैर यहूदी परमेश्वर के परिवार के अंग नहीं बन जाते हैं। यानी कि सब जेंटाइल लोग जो है, जब तक पूरे जेंटाइल लोगों को उद्धार न मिले, तब तक ये जो लोगों ने खुदा पिता को, बेटा को और पवित्र आत्मा को नकारा, इनके आंखों पर खुदा ने क्या कर डाला? पट्टी डाला और इनके हृदय को उन्होंने कठोर कर दिया। देखो, जब इन लोगों के सामने सत्य था, इन लोगों ने सत्य को अस्वीकार किया और खुदा खुद ने अभी इनके दिल को कठोर कर दिया। तो भाई और बहनों, आज के युग में भी हम लोग क्या देखते हैं? आज के युग में भी जब आप किसी को सत्य के वचन का सही विभाजन सुनाते हैं, 2 तीमुथियुस अध्याय 2:15 के बारे में, जब आप कहता है कि ये पॉल्स गॉस्पेल है, जब आप कहता है कि पौलुस को पुनर्जीवित हुआ यीशु ख्रिस्त ने जो आज्ञाएं दी वो पौलुस ने लिखा 1 कोरिन्थियंस अध्याय 14 के 37 में, तो लोग अस्वीकृत करते हैं, बार बार अपने दिल को कठोर करते हैं। तब खुदा क्या करता है? फिर बाद में उन लोगों का दिल को हार्डन करता है। तो भाई और बहनों, हम लोग देखते हैं यूहन्ना अध्याय 5 के 40 में क्या लिखा है? यहां पर यूहन्ना अध्याय 5 के 40 में, फिर भी तुम जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते हो। तो प्रभु यीशु इन यहूदी लोगों से कहता है, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें जीवन दे सकता हूं, फिर भी तुम मेरे पास जीवन पाने को नहीं आना चाहते ताकि मैं जीवन दूं। आपको जीवन नहीं चाहिए। यहां हम लोग क्या देखते हैं भाई बहनों? यहां इच्छा से अस्वीकार दिखाई देता है। इन लोगों ने खुद के इच्छा से या अस्वीकार कर लिया है, खुद के इच्छा से उन लोगों ने प्रभु यीशु को अस्वीकार कर लिया है। अब खुदा खुद इनके दिल को कठोर कर रहा है। यस भाई और बहनों, खुदा खुद इन लोगों के दिलों को कठोर कर रहा है। तो हम लोग आगे देखेंगे। ओके, आगे यूहन्ना के अध्याय 12 का 39 और 39, इसी कारण वे विश्वास नहीं कर सके क्योंकि यशाया ने फिर कहा था। यहाँ यशाया की पुस्तक अध्याय 6 में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो भविष्यवाणी यहां पर लागू होता है। फिर यूहन्ना अध्याय 12 के 40 में उसने उनकी आंखें अंधी और उनका हृदय कठोर बनाया ताकि वे अपनी आंखें से देख न सके और बुद्धि से समझ न पाए और मेरी ओर न मुड़े, जिससे मैं उन्हें चंगा कर सकूं। यशाया के अध्याय 6 का 10 में यहां पर भी हमें क्या मिलता है? उसकी प्रोफेसी मिलता है, भविष्यवाणी जो यशाया ने अध्याय 6 के 10 में कहा था, यहां पर यूहन्ना अध्याय 12 के 40 में हमें मिलता है। तो आगे देखेंगे हम लोग भाई और बहनों, यशाया के अध्याय 12 का 29 और 40 में खुदा कहता है कि वे विश्वास न कर सके क्योंकि उनकी आंखों अंधी कर दी गई है। यह दिखता है कि असमर्थता पहले अस्वीकार के बाद आई, कि असमर्थता पहले अस्वीकार के बाद आई। यीशु ने इच्छुक लोगों को अंधा नहीं किया। जो लोग इच्छा के द्वारा, खुद की इच्छा के द्वारा सुसमाचार को स्वीकार करना चाहते थे, प्रभु यीशु को स्वीकार करना चाहते थे, उन लोगों को प्रभु यीशु ने अंधा नहीं किया है। अंधापन लगातार अविश्वास के बाद आता है। क्रूस के बाद प्रेरितों के प्रारंभ में हम लोग क्या देखते हैं?
तो अब हम लोग प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 13 का 46 देखते हैं। यहां पर पौलुस कहता है, क्या कहता है? वो कहता है कि तुम इसे दूर करते हो और अपने आप को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते हो। यहां पर पौलुस क्या कह रहा है? प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 13 के 46 में, 46 में, 46 में, किंतु पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, यह आवश्यक था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, किंतु क्योंकि तुम उसे नकारते हो तथा तुम अपने आप को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते हो, सो हम अब गैर यहूदियों की ओर मुड़ते हैं। यानी कि प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 13 वचन 45 और 46 में हम लोग क्या देखते हैं कि इन लोगों ने पौलुस जो सुसमाचार सुना रहा था उसे अस्वीकृत किए। अब पौलुस इन यहूदी लोगों को छोड़कर अन्य जाति लोगों के पास आता है। देखो, यहां पर भी इन लोगों ने अपने दिल को, अपने हृदय को कठोर कर दिया है। प्रेरितों के काम अध्याय 19 का 9, यहां पर पौलुस क्या कहता है? कई कठोर हुए और विश्वास न किए। हम लोग पढ़ेंगे, किंतु प्रेरितों के काम अध्याय 19 का 9, किंतु उनमें से कुछ लोग बहुत हठी थे, उन्होंने विश्वास ग्रहण करने की मना कर दिया और लोगों के सामने पंथ को भला बुरा कहते रहे। सो वह अपनी शिष्यों को साथ ले उन्हें छोड़कर चला गया और तरनुस की पाठशाला में हर दिन विचार विमर्श करने लगे। तो भाई और बहनों, यहां पर भी ये लोग विचार करते समय अपने हृदय को कठोर कर लिया है। अब हम लोग पौलुस जो लिखता है उसकी शिक्षा को स्पष्ट करेंगे, किस तरह से पौलुस के टाइम में भी लोगों ने अपने दिलों को कठोर कर दिया और उसके बाद खुदा ने न्यायिक रूप से इन लोगों का दिलों को भी कठोर कर दिया है। रोमियो के अध्याय 1 का 21 पढ़ते हैं हम लोग। रोमियो के अध्याय 1 का 21 क्या लिखा है यहाँ पर? यद्यपि वे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, किंतु वे उसे परमेश्वर के रूप में के सामने या धन्यवाद नहीं देते, बल्कि वे अपने विचारों में निरर्थक हो गए और उनके जड़ मन अंधेरे से भर गए थे। तो यहाँ पर जो महिमा इन लोगों को परमेश्वर को देना था, उन लोगों ने अपने हृदय को कठोर करके परमेश्वर को महिमा नहीं दिया। उन्होंने परमेश्वर को जानकर भी उसकी महिमा न की। रोमियो के अध्याय 1 का 24, अभी हम लोगों ने रोमियो के अध्याय 1 का 21 देखा। रोमियो के अध्याय 1 का 24 में क्या मिलता है हमें? इसलिए परमेश्वर ने उन्हें मन की बुरी इच्छाओं के हाथों सौंप दिया। यानी कि बुरी इच्छाओं के मन में प्रभु यीशु ने उनको, खुदा ने उनको सौंप दिया। वे दुराचार में पड़े कर एक दूसरे को शरीरों का अनादर करने लगे। हाँ, दे स्टार्टेड डिसऑनरिंग वंस ओन बॉडीज। गलत करने लगे वे अपने शरीरों से। ओके, रोमियो के अध्याय 1 का 28 में हमें क्या मिलता है? यहां पर देखो किस तरह से परमेश्वर ने उन्हें निकम्मा मानकर छोड़ दिया। निकम्मा। भाई और बहनों, हम ये स्क्रिप्चर पढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत से माताएं अपनी बेटों को निकम्मे कहते हैं, जो काम काज नहीं करते, घर पे लेटे रहते हैं, पिताजी के पैसों पर मौज मस्ती करते हैं। इन लोगों को खुदा ने निकम्मा कहा। यहाँ पर ये काम नहीं करते, इसका कारण नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने अपने दिलों को कठोर कर दिया है, इसलिए खुदा इन लोगों को निकम्मे मन पर छोड़ दिया, ऐसा कहता है। हम लोग पढ़ेंगे रोमियो के अध्याय 1 का 28। और क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को पहचानने से मना कर दिया, सो परमेश्वर ने भी उन्हें कुबुद्धि के हाथों सौंप दिया और ये ऐसे अनुचित काम करने लगे जो नहीं करना चाहते थे। ऐसे अनुचित कार्य करने लगे जो नहीं करना चाहते थे। यह छोड़ देने के बाद खुदा का न्यायिक कठोरता आ जाता है।
रोमियो के अध्याय 9 का 18 यहां पर खुदा जिसे चाहता है वह उनके हृदय को कठोर कर सकता है। यहां क्या लिखा है? सो परमेश्वर जिस पर चाहता है दया करता है और जिसे चाहता है वह कठोर बना देता है। हम खुदा से प्रश्न नहीं पूछ सकते कि आपने एक के दिल को कठोर कर दिया, एक के दिल को मोम की तरह पिघला दिया। हम लोग यह पूछ नहीं सकते क्योंकि वह सॉवरेन गॉड है, वह खुदा है। उसके सामने हम लोग प्रश्न नहीं पूछ सकते। हमें मान लेना चाहिए कि खुदा जो कुछ भी चाहता है वह कर सकता है। ओके, यहाँ रोमियो के अध्याय 10 के 21 में हम लोग क्या देखते हैं भाई बहनों? रोमियो के अध्याय 10 के 21 में, किंतु परमेश्वर ने इजरायलों के बारे में कहा है, मैं सारे दिन आज्ञा न मानने वालों और अपने विरोधियों के आगे हाथ फैलाया रहा। मतलब यहां पर खुदा ने इन लोगों के सामने अपने हाथ फैलाया। रोमियो के अध्याय 10 का 21 दिखाता है कि परमेश्वर दिन भर हाथ फैलाए रहता है। यह धैर्य और न्याय का संतुलन है। गॉड्स टॉलरेंस, यह धैर्य और न्याय का संतुलन है। गॉड इज टॉलरेटिंग दिस पीपल, सो ही स्प्रेड आउट हिज हैंड्स, स्प्रेड आउट हिज हैंड्स। आगे रोमियो के अध्याय 11 का 7 में हम लोग क्या देखते हैं? रोमियो के अध्याय 11 का 7 में, तो इससे क्या इज़राइल के लोग जिसे खोज रहे थे वे उसे नहीं पा सके, किंतु चुने हुए को वह मिल गया, जबकि बाकी सब को जड़ बना दिया गया। यानी कि जो कोई कुछ लोग जो जो ढूंढ रहे थे उन्हें सत्य मिला, बाकी लोगों को क्या कहा गया यहाँ से? बाकी सबको जड़ बना दिया गया। वचन 8, रोमियो के अध्याय 11 का वचन 8, शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें एक चेतना शून्य आत्मा प्रदान किया। यशाया अध्याय 29 का 10 में, ऐसी आंखें दी जो देख नहीं सकती और ऐसा कान दिया जो सुन नहीं सकते थे, और यही दशा ठीक आज तक बनी हुई है। व्यवस्था विवरण अध्याय 29 के 4 में भी हम लोगों ने यह पढ़ा कि यही दशा है लोगों की कि वे सत्य को ग्रहण कर सकते हैं लेकिन सत्य को अस्वीकृत करते हैं। आगे यहां पर क्या लिखा है? खुदा ने शेष रूप से इन लोगों को अंधा कर दिया है। परमेश्वर ने उन्हें उधरे की आत्मा दी। फिर रोमियो के अध्याय 11 का 25, रोमियो के अध्याय 11 का 25 में हमें क्या मिलता है भाइयों बहनों? असंख्य अंधेपन की बात करता है इस जगह, रोमियो के अध्याय 11 का 25 में। हे भाइयों, मैं तुम्हें इस छिपे हुए सत्य से अनजान नहीं रखना चाहता हूं कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझने लगो कि इज़राइल के कुछ लोग ऐसे ही कठोर बना दिया गया और ऐसा ही कठोर बने रहेंगे जब तक कि काफी और गैर यहूदी परमेश्वर के परिवार के अंग नहीं बन जाते हैं। अब भी वही पढ़ा था ना मैं, रोमन चैप्टर 11 वर्सेस 5, here it says blindness in part is happened to Israel. God has blinded their hearts and minds during this short period of time, and then during the tribulation period many Jews will be saved. आगे पढ़ेंगे हम लोग 2 कोरिन्थियंस अध्याय 3 का 14, किंतु उनकी बुद्धि जड़ हो गई थी क्योंकि आज तक जब से वह उस पुराने वाचा को पढ़ते हैं वे तो वही पर्दा उन पर बिना हटाए पड़ रहता है, क्योंकि वह पर्दा बस मसीह के द्वारा ही हटाया जाता है। एक पर्दा सा डाला गया है। जब वे लोग पुराने वाचे के जो स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं तो इनकी आंखें अंधी सी हो गई है, अंधा जैसा हो चुका है। भाई और बहनों, यहाँ 2 कोरिन्थियंस अध्याय 4 वचन 4 में क्या लिखा है? अब जब इन लोगों ने अपने हृदय को कठोर कर दिया है, बार बार सत्य के वचन को सुना लेकिन बार बार सत्य के वचन को ठुकराया, अब शैतान आ जाता है। और 2 कोरिन्थियंस अध्याय 4 के 4 के अनुसार इस युग के स्वामी शैतान ने इन अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया है ताकि वे परमेश्वर के साक्षात प्रतिरूप मसीह की महिमा के सुसमाचार से
फूट रहे प्रकाश को न देख पाए। यस भाई और बहनों, 2 कोरिन्थियंस अध्याय 4 वचन 4 में शैतान इन लोगों के आंखों पर पट्टी डालता है जो लोग सत्य के वचन को चुनकर उद्धार नहीं पाना चाहते हैं। 1 तीमुथियुस अध्याय 4 के 2 में हम लोग क्या देखते हैं? 1 तीमुथियुस अध्याय 4 के 2 में 1 Timothy chapter 4 verses 2, उन झूठे पाखंडी लोगों के कारण ऐसा होगा जिनका मन मानो तपते लोहे से दाग दिया गया है। तपते लोहे से दाग दिया गया है। स्पीकिंग लाइज इन हिपोक्रेसी, हैविंग देयर कॉन्शियंस सीज्ड विथ हॉट आयरन। इसका क्या मतलब है भाइयों बहनों? देखो, यहाँ पर गोवा में किसी को जॉन्डिस होता है तो वे लोग पीतल के चमचा लेते हैं, उसे गर्म करते हैं और वे लोग सेकते हैं। तो उस समय जब सेकते हैं तो उनको दुख के पहचान नहीं होता है क्योंकि वे बीमार है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी जो हम लोगों ने पढ़ा है 1 तीमुथियुस अध्याय 4 के 2 में क्या मिलता है? उन झूठे पाखंडी लोगों के कारण ऐसा होगा जिनका मन मानो तपते लोहे से दाग दिया गया है। इन लोगों ने सत्य को अस्वीकृत किया, इसलिए अब इनका मन तपते लोहे जैसा दाग दिया गया, ऐसा लगता है। 2 कोरिन्थियंस अध्याय 3 वचन 13 में हम लोग क्या देखते हैं? हम क्या देखते हैं कि मूसा ने अपने चेहरे पर पर्दा डाला। हाँ, आज हम कोई पर्दा डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यीशु आज हमारे भीतर रहता है। कोलोसियर 1:27 के अनुसार 2 कोरिन्थियंस अध्याय 3 वचन 15 से 18 हमें कोई चेहरे पर पर्दा डालने की जरूरत नहीं है भाई और बहनों। सो 2 कोरिन्थियंस अध्याय 4 वचन 4 के अनुसार शैतान ने आज के युग में लोगों के आंखों के ऊपर पट्टी डाले ताकि वे सत्य के सुसमाचार को स्वीकार न कर सके। तो भाई और बहनों, यहाँ शैतानी सहभागिता है, यहाँ शैतानी सहभागिता दिखाई देती है। जब सत्य अस्वीकृत होता है, जब कोई व्यक्ति सत्य को अस्वीकार करता है तो शैतान का प्रभाव उन पर पड़ता है। 2 कोरिन्थियंस अध्याय 4 वचन 4 के अनुसार अंधकार गहरा होता है, समझ विकृत होती है, झूठ सत्य जैसा लगता है। पौलुस 1 तीमुथियुस अध्याय 4 के 2 में क्या कहता है? यह कहता है कि उनका विवेक दागा हुआ है। दागा हुआ विवेक संवेदना खो देता है। They lose the presence of mind, they lose their thinking capacity। उन झूठे पाखंडी लोगों के कारण ऐसा होगा जिनका मन मानो तपते लोहे से दाग दिया गया हो। तपते लोहे से दाग दिया गया हो। यस भाई और बहनों, seared with a hot iron। एफिसियों के अध्याय 4 का 18 और 19 हम लोग पढ़ेंगे। एफिसियों के अध्याय 4 का 18 और 19 हमें क्या मिलता है? उनकी बुद्धि अंधकार से भरी है, वे परमेश्वर से मिलने वाले जीवन से दूर है क्योंकि वे अबोध है और उनके मन जड़ हो गया है। यस भाई और बहनों, एफिसियों के अध्याय 4 के 18 में यहाँ पर इनकी जो सोच है, जो बुद्धि है, अंधकार से भरी हुई है और ये लोग खुदा अपने जीवन में खुदा से बहुत दूर हो गए हैं क्योंकि वे लोग शिक्षित नहीं है। इग्नोरेंस दैट इज इन देम बिकॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस ऑफ देयर हार्ट। उनके मन जड़ हो गए हैं, मतलब उनके मन को खुदा ने खुद लोगों ने बंद कर दिया है। तीतुस अध्याय एफिसियों के अध्याय 4 का 18 पढ़ा, एफिसियों के अध्याय 4 का 19। लज्जा की भावना उनमें से जाती रही है और उन्होंने अपने को इंद्रिय उपासना में लगा दिया है। बिना कोई बंधन मानो वे हर प्रकार की अपवित्रता में जुटे हैं। तीतुस 1 का 15 में हम लोग क्या देखता है? शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है परंतु अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरना उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। आगे 2 थिस्सलुनीसियंस, यह एकदम जरूरी बात है। सबसे प्रबल चेतावनी हमें पौलुस की इस भाग में मिलता है। पौलुस
जो चेतावनी देता है 2 थिस्सलुनीयंस अध्याय 2 के 10 के 12 में हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग? देखेंगे हम लोग स्क्रीन पर क्या लिखा है यहाँ पर। 2 थिस्सलुनीयंस अध्याय 2 का 10, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार हो। लोग सत्य से प्रेम करते हैं ताकि उन्हें जो कुछ भी संसार में चाहिए वह उनको मिले। एक बड़ा बंगला, एक बड़ा गाड़ी, एक बड़ा मोटर, एक वीजा फॉरेन में जाने के लिए, एक सब जो संसार, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी जो है वह सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार हो। लोग सत्य से प्रेम करते हैं, लेकिन सत्य से इसलिए प्रेम नहीं करते ताकि उनके उद्धार हो। वे सिर्फ इसलिए प्रेम करते हैं ताकि जो लोग हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी यानी कि उनके कानों में खुजली करते हैं, जो उनको चाहिए वह प्रचारक उन्हें देते हैं। आगे 2 थिस्सलुनीयंस अध्याय 2 के 11 में हमें क्या मिलता है भाई और बहनों? इसी कारण परमेश्वर ने उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। यानी कि परमेश्वर खुद उन्हें दिखाएगा कि ये सत्य है बल्कि ये झूठ है, क्योंकि बार बार इन लोगों ने सत्य को ठुकराया, उनका उद्धार मिले इसी कारण। लेकिन उन्होंने सत्य से प्रेम किया, उद्धार पाने के लिए नहीं, लेकिन सांसारिक चीजों के लिए प्रेम किया। 2 थिस्सलुनीयंस अध्याय 2 का 12, यहां पर क्या मिलता है? ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते हैं वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। यहां पर देखो, यहां पर खुद परमेश्वर इनको दंड देता है, क्योंकि इन लोगों ने सत्य से प्रेम नहीं किया ताकि उनको उनके उद्धार प्राप्त हो। यहां पर जो नाश होते हैं उनमें अधर्म का सारा धोखा होता है, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया ताकि उनका उद्धार प्राप्त हो। वचन 11 में हमें क्या मिलता है कि इन लोगों ने झूठ पर विश्वास किया, और खुदा परमेश्वर खुद झूठ की प्रतीति करेगा कि सब लोगों को, वचन 12 के अनुसार सब लोगों को दंड मिले, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। अभी यह स्पष्ट उत्तर देता है कि लगातार अस्वीकार न्यायिक कठोरता ला सकता है। परमेश्वर कठोर करता है जब वह चुने हुए अंधकार पर मनुष्य को छोड़ देता है। बहुत से लोग अंधकार चुनते हैं, अब खुदा इन लोगों को उस चुने हुए अंधकार पर छोड़ देते हैं। वह प्रकाश हटा देता है जिसे ठुकराया गया था। पहले इन लोगों ने जिसे प्रकाश दिया गया था, सत्य दिया गया था, अब खुदा खुद यह प्रकाश, यह सत्य इनके आंखों के सामने से हटा देता है। वे भ्रम को हावी होने देता है, वह शैतान अंधेपन को बढ़ने देता है, वह विद्रोह की पुष्टि करता है। परंतु ध्यान रहो भाई और बहनों, यह इच्छुक लोगों को रोकना नहीं बल्कि लगातार अविश्वास का पुष्टि करना है। बाइबल कहीं यह नहीं दिखाता है कि सत्य जो लोग चाहते हैं उसे परमेश्वर नाश करते हैं। कहां पर भी बाइबल में यह नहीं लिखा गया है कि जो लोग सत्य से प्रेम करते हैं, जो लोग सत्य से प्रेम करते हैं ताकि उनका उद्धार प्राप्त हो, खुदा उनका नाश नहीं करता है, बल्कि यह दिखाती है कि न्याय उन पर आता है जो सत्य को ठुकराते हैं। रोमियो के अध्याय 9 के वचन 1 और 2 पढ़ेंगे हम लोग। रोमियो के अध्याय 9 के 1, 2 और 3। यहां पर क्या लिखा है? मैं मसीह में सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। पौलुस सच कह रहा है। रोमियो के अध्याय 9 के 2 में पौलुस कहता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। क्यों दुख रहा था पौलुस का मन? वचन 3, क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है, स्वयं ही मसीह को शापित हो जाता है। रोमियो के अध्याय 9 वचन 2 में पौलुस कहता है कि उसे बड़ा दुख हो रहा है, जो इस शिक्षा की गंभीरता दिखाता है। यह शिक्षा घमंड नहीं, पवित्रता का उत्पन्न करने के लिए है। भाई और बहनों, यह शिक्षा घमंड पैदा नहीं करता है,
लेकिन पवित्र भय उत्पन्न करने के लिए है, यह शीघ्रता जगाने के लिए है, यह मन फिराव लाने के लिए है। आज खतरा अधिक है क्योंकि हम अनुग्रह के युग में है। व्यवस्था को ठुकराना गंभीरता है, पर अनुग्रह को ठुकराना और भी गंभीर है। उससे बड़ी गंभीरता, व्यवस्था को ठुकराने से बड़ी गंभीरता क्या है? आज अनुग्रह को ठुकराना जो पौलुस के द्वारा हमें मिला है। हर बार जब कोई सही विभाजित सुसमाचार सुनाकर उसे दूसरे लोग अस्वीकार करते हैं, क्रोधित बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है। हर अस्वीकार संवेदनशीलता घटने लगता है, हर विलंब कठोरता बढ़ता है, दया तटस्थ नहीं रहता है, वह नरम या कठोर होता है। इसलिए पौलुस 2 कोरिन्थियंस अध्याय 6 का 2 में क्या कहता है? वह कहता है कि आज उद्धार है, अब उद्धार का दिन है, क्योंकि यह तो कहते हैं कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैं तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। यस भाई और बहनों, अगर आप इस शिक्षा को सुन रहे हो, सत्य के वचन को सही रीति से विभाजन करना, अगर आपने अभी तक प्रभु यीशु जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, 1 कोरिन्थियंस 15 के 1 से 4 में अस्वीकृत किया, इसी समय अपने दिल को खोल लो और पौलुस जो सुसमाचार सुना रहा है उसको स्वीकार करो। पौलुस के विपरीत कोई भी दूसरा सुसमाचार आके आपको जो सुना रहा है वह श्रापित हो जाए। ऐसे पौलुस ने गलातियों के अध्याय 1 का वचन 8 और 9 में सुनाया। यस भाई और बहनों, विलंब खतरनाक है। समय के साथ चेतावनी धीमी हो सकती है, झूठी शांति आ सकती है। जब आपने सत्य के विभाजन को अस्वीकार किया, यह झूठ भी आपके दिल में शांति ला सकता है, क्योंकि शैतान चाहता है आप झूठ को स्वीकार कर लो। कठोर हृदय शांत महसूस हो सकता है क्योंकि दोष बोध चला जाता है। दोष बोध मतलब अभी होली स्पिरिट जो आपसे बातें कर रहा था कि ये गलत है, आपने अस्वीकृत किया, अब दोष बोध चला जाता है। वह शांति न्याय भी हो सकती है, लोग शांत महसूस कर सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि उनको उद्धार मिला है, लेकिन इन्होंने सत्य का प्रेम उद्धार के लिए नहीं किया था। इसलिए इस शिक्षा को आंसुओं के साथ मैं आप लोगों को कह रहा हूं, सुन लो भाई और बहनों, परमेश्वर उद्धार चाहता है। मसीह पापियों के लिए मरा, अनुग्रह स्वतंत्र रूप से दिया गया है। कोई भी अभी विश्वास करके उद्धार पा सकता है, परंतु ठुकराया हुआ अनुग्रह कठोर न्याय लाता है। मैं वापस कहता हूं भाई बहनों, कोई भी आज के युग में उद्धार पा सकता है, परंतु कोई भी इस अनुग्रह युग में अनुग्रह को ठुकराता है जो पौलुस के द्वारा हमें मिला है। खुदा इस अनुग्रह को ठुकराने से उन लोगों को दिल कठोर करके उन पर न्याय ला सकता है। मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूं। सूर्य की जो किरणें हैं क्या करती है? वो मोम को पिघलाता है, और वही सूर्य की किरणें मिट्टी यानी सीमेंट, जब सूर्य की किरणें सीमेंट की बैग के ऊपर गिर जाता है तब क्या होता है? वह कठोर होता है, वह कड़क हो जाता है। ठीक उसी तरह से सत्य से प्रेम, ठीक उसी तरह से क्या होता है? जिन्होंने सत्य को सुना, बहुत से लोग उनके दिल नरम हो जाते हैं और बहुत से लोगों के दिल कठोर हो जाता है। जो अस्वीकार करता है वह भ्रम के खतरे में है। यदि तुम्हारे भीतर अभी भी दोष बोध है, आशा है। यदि सत्य अभी भी तुम्हें छूता है, दया अभी काम कर रही है। यदि तुम्हें कठोर होने का भय है, संभव में तुम्हारा हृदय अभी पूरी तरह कठोर नहीं हुआ है। दिल खोल लो भाई और बहनों, इसी समय वह भय अनुग्रह की दस्तक हो सकता है। उसे मत दबाओ, विलंब मत करो, विरोध मत करो। अभी सुसमाचार जो पौलुस ने प्रचार किया, 1 कोरिन्थियंस 15 का 1 से 4, कोलोसियों 2 का 13, एफिसियों 1 का 13 और एफिसियों 4 के 30 को स्वीकार कर लो। पवित्र आत्मा की छाप आप पर पड़ेगा। विरोध मत करो, अभी सुसमाचार पर विश्वास करो, अभी मसीह पर भरोसा करो, क्योंकि पवित्र शास्त्र दिखाता है कि कठोरता वास्तविक, प्रगतिशील और न्यायिक है। फिरौन ने
अनुभव किया, इज़राइल ने अनुभव किया, पौलुस के दिनों में अविश्वासियों ने अनुभव किया। और 2 थिस्सलुनीसियंस अध्याय 2 वचन 9, 10, 11 में पौलुस चेतावनी देता है कि यह आज भी हो सकता है। फिर भी वही बाइबल उद्धार का वादा भी करता है। भाई और बहनों, इसी समय अपने दिल को खोल लो और 1 कोरिन्थियंस 15 के 1 के 4 को स्वीकार कर लो। पौलुस जो सिखा रहा है 2 तीमुथियुस अध्याय 2 के 7 के अनुसार, वह कहता है कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वह एकदम एकदम सत्य है। कंसिडर व्हाट आई से, खुदा आपको सब चीजों में समझ देगा। कंसिडर व्हाट आई से टू तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 7, एंड द लॉर्ड विल गिव द अंडरस्टैंडिंग इन ऑल थिंग्स। भाई और बहनों, अनंत अवसर मानकर मत चलो, सत्य से प्रेम करो और उद्धार पाओ, क्योंकि पवित्र शास्त्र परमेश्वर की दया की कोमलता और उसके न्याय की गंभीरता दोनों दिखाती है। यह कठोरता से पहले धैर्य दिखाते हैं, अंधेपन से पहले विनती दिखाता है, भ्रम से पहले अनुग्रह दिखाता है। इसलिए आज यदि तुम उसकी वाणी सुन रहे हो, यदि तुम यह शब्द को सुन रहे हो, तो अपने मन को कठोर मत करो, अपने दिल खोलो और पौलुस की 2 तीमुथियुस अध्याय 2:15 के अनुसार सत्य के वचन को सही रीति से विभाजन करना है, यह स्वीकार कर लो, पूरा सत्य आपके सामने खुल जाएगा। तो भाई और बहनों, धन्यवाद यह टॉपिक सुनने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद। यह शिक्षा को सुनने के लिए, देखने के लिए। यदि आप आशीषित हुए यह शिक्षा को सुनने से, तो आप दूसरों को भी यह शिक्षा शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद भाइयों बहनों, आप प्रभु यीशु में परिपूर्ण है और आप प्रभु यीशु में आशीषित हो। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कंप्लीट इन क्राइस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर लिसनिंग। थैंक यू।